Hey student, this is very first video of chapter number 11 applications of derivatives. है अगर आपके पास कोई कर्व है like this, तो इसका कोई पॉइंट ले लो जो पॉइंट क्या है x, y है. इस पे अगर हम टेंजेंट निकालने लगें तो वो किसके द टेंजेंट एट दिस पॉइंट इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट इज गिवन बाय इट्स डेरिवेटिव dy अपॉन dx. जो भी कोई भी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू समथिंग जिस भी फॉर्म में होगी इस ग्राफ की इक्वेशन, उसका अगर हम डेरिवेटिव ले लें तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू टेन थीटा. आपको पता है स्लोप अगर ये एंगल थीटा है और इसका आप वो निकाल दे टेन थीटा निकाल दे तो ये क्या हो जाता है? स्लोप. तो दे बोथ आर इक्वल एट x, y. ओके, तो यही चीज हमें यूज करनी है इस चैप्टर में. जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाओगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा. और दो बातें और याद रखनी है. इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि अगर ये टेंजेंट ये जो है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है तो क्या हो जाएगा? dy अपॉन डी एक्स जीरो आ जाएगा. ये भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज करेंगे. dy अपॉन डी एक्स जीरो आ जाएगा. क्यों? क्योंकि टेन थीटा और टेन जीरो जीरो होता है. और अगर दूसरी बात आपको याद रखनी है, इफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हुआ एक्स एक्सिस के तो थीटा 90 डिग्री और टेन 90 इन्फिनिटी होता है. तो आप इसको इनफाइनाइट ना करके आप इसको ऐसे वो कर सकते हो कि अगर आप डी वाई अपॉन डी एक्स का रेसिप्रोकल कर दो तो डी एक्स अपॉन डी वाई क्या आ जाएगा? जीरो. बिकॉज इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है? जीरो. तो आप ये याद रखेंगे उस केस में. बस ये दो तीन बातें आपको याद रखनी है और बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस होते जाए. देखो फटाफट से क्वेश्चन करते जाएंगे. फाइंड द स्लोप्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व. तो स्लोप निकालने के लिए अभी अभी आपको बताया क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव निकाल देते हैं. तो इसका निकालते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स. कितना हो जाएगा? 4 तो एज इट इज 1 अपॉन एक्स का कितना होता है? माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर. तो यानी कि क्या आ गया? माइनस 4 अपॉन एक्स का स्क्वायर. डिफरेंशिएशन बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए, सीक्वेंस में ही करना. फर्स्ट कंप्लीट चैप्टर नंबर 8 एंड आफ्टर दैट डू चैप्टर नंबर 11. ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो नहीं कर पाओगे. एनीवेज इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस 4 अपॉन एक्स का स्क्वायर. अब उसने बोला एट 2, तो यानी कि एट 2, आप क्या करेंगे? x की वैल्यू, ये x की वैल्यू हो गई, ये y की. तो dy अपॉन डी एक्स में x ही है तो हम क्या करेंगे? इसमें वैल्यू रख देंगे कितना? 2 का स्क्वायर. तो उसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा? -1 इज दी आंसर. बाकी सारे पार्ट्स कर दो फटाफट से वीडियो पॉज करके. सिंपल है, dy अपॉन डी एक्स निकालना है. जो भी पॉइंट दिया है उसकी वैल्यूज रखो और आंसर. नेक्स्ट करते हैं. इसको भी कर सकते हैं. देखो क्या करना है, डेरिवेटिव निकालते हैं. dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम यानी कि, और एक 2 ऑलरेडी है 4x. एट x इज इक्वल टू 1 dy अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा? x की वैल्यू 1 डाल दो तो 4 इंटू 1 4. दिस इज दी आंसर. नेक्स्ट देखो इसका थर्ड पार्ट, वही सेम चीज निकालनी है. पहले फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ईजी है. dy अपॉन डी एक्स 2x का 2 हो जाएगा, इसका 2x. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वो 2x. एट x इज इक्वल टू 1 dy अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा? ये 2 माइनस 2 इंटू 1, तो यानी कि 2 माइनस 2 0. तो इसका आंसर आ जाएगा 0. नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट. सेम काम करना है, डिफरेंशिएशन करते हैं. dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x. साइन एक्स का कितना होता है? कॉस एक्स. माइनस कॉस एक्स नहीं होता है, कॉस एक्स. ठीक है, साइन चेंज नहीं होगा. एट x इज इक्वल टू 0 dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? x की वैल्यू आप रख देंगे 0. तो 2 इंटू 0 मतलब 0 और cos 0 आपको पता है कितना हो जाता है? ये तो 0 हो जाएगा. cos 0 आपको पता है कितना हो जाएगा? 1. तो यानी कि 0 माइनस 1 इज दी आंसर. नेक्स्ट लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सिमिलर सा पार्ट है. डेरिवेटिव निकाल देते हैं. एफ एक्स दिया है तो एफ डैश एक्स आप निकालेंगे. कितना हो जाएगा? 9 cos x, साइन एक्स का cos x, प्लस इसका कितना हो जाएगा? साइन का cos 3x इंटू साथ में 3x है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3. तो एट x इज इक्वल टू पाई बाय 3 रख दो x की वैल्यू. एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? 9
कॉस पाई बाय 3 प्लस 3 कॉस, इस वाले 3 को मैंने इधर लिखा है, कॉस 3 इंटू पाई बाय 3। तो अब देखो 9 इंटू कॉस पाई बाय 3, पाई बाय 3 मतलब कॉस 60, तो कॉस 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी हो जाती है, हाफ, प्लस 3, और ये क्या है, कॉस पाई मतलब कॉस 180, तो कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो अब देखो इसको कितना आ जाएगा, 9/2 -3, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 3/2, यानी कि 1.5 इज योर आंसर। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा है, तो ये मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताना चाहिए था, वीडियो की स्टार्टिंग में, बट कोई बात नहीं, अब बताती हूँ उस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। ये दे रखा है कर्व, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल देते हैं। तो y इज इक्वल टू 3x² और dy/dx कितना हो जाएगा, 6x, और एट x इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2, तो dy/dx की वैल्यू कितनी हो गई, 12। लेकिन ये क्या है, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व। dy/dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके। और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ, 12 निकाल दिया मैंने, 1/12 -1 ये आंसर आ गया। लेकिन अदरवाइज अगर आप स्लोप ऑफ नॉर्मल वैसे देखोगे तो क्या ये dy/dx ये हो गया, क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब रेसिप्रोकल करोगे तो dx/dy और नेगेटिव, तो ये, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस इज गिवन बाय -dx/dy। ठीक है, ये एक और बात आपको याद रख लेनी है कि अगर नॉर्मल का पूछा है तो पहले टेंजेंट, जैसे आप कर रहे हो क्वेश्चन वैसे ही करो, टेंजेंट का निकाल दो, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो, बस, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व। ठीक है, तो इक्वेशन निकालने के लिए आपको एक स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए, तो निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट तो आपके पास है, स्लोप निकालना पड़ेगा, तो निकाल देते हैं टेंजेंट का। dy/dx कितना हो जाएगा, 4x - 3 डिफ्रेंसिएशन किया है, एट x इज इक्वल टू, सॉरी एट x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 है ना, 1 और 2, तो 1, तो dy/dx जिसको मैं स्लोप m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कितना आ जाएगा, 4 × 1 - 3 मतलब 1। ठीक है, तो आपका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया, 1। अब इस पूरी वीडियोस में मैं m से रिप्रेजेंट करूंगी स्लोप ऑफ टेंजेंट और m' से रिप्रेजेंट करूंगी स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट m और स्लोप ऑफ नॉर्मल m'। तो एनीवेज, तो आपके पास, आपने इक्वेशन, आपको पता है कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ये होता है y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। अभी ये सब सारी बातें टेंजेंट के लिए हो रही हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालना है, नॉर्मल भी। तो y एक पॉइंट तो आपको गिवन है, ये x1 और y1 पॉइंट होता है, ये पॉइंट तो गिवन है, m आपको पता है, इक्वेशन बना देते हैं, y माइनस ये 2, m इज 1, x - 1, तो क्या हो गई इक्वेशन, x - 2, सॉरी y - 2 इज इक्वल टू x - 1। इसको सिंप्लीफाई करके आप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x - y + 1 इज इक्वल टू 0। ये पूरी कहानी किसकी थी, टेंजेंट की। बिल्कुल सेम ऐसी इक्वेशन ये जो है, ये आपको याद ही कर लेना है कि आप इक्वेशन टेंजेंट या नॉर्मल की ऐसे लिखेंगे, जहां पे जो गिवन कोऑर्डिनेट होगा वो ये होगा x1 y1, m इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, और अगर आपको नॉर्मल की लिखनी है तो m' लेना, मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल,
और वही पॉइंट, और इससे आप क्या बनाएंगे, इक्वेशन। तो अब करते हैं हम नॉर्मल की बारी आती है। तो नॉर्मल के लिए इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, स्लोप। तो एम डैश हमारे पास देखो, अगर एम निकल गया मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया, तो एम डैश कितना हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1 और माइनस ले लेना, -1 हो गया। इक्वेशन लिखते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। वही आएगा कि नहीं, y पॉइंट तो इसी पे निकालना है ना, तो 2, बस इसकी जगह आप क्या ले लोगे, -1 x माइनस 1 कर देते हैं सॉल्व। प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द गिवन कर्व एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, सिमिलर हैं सारे पार्ट्स। आगे का पार्ट देखते हैं। अब आपने अगर डिफरेंशिएशन पूरा अच्छे से किया है चैप्टर नंबर 8, तो आपको याद आ गया होगा ये पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं। इनमें dy, सबसे पहले तो हमारा काम यही रहता है कि हम dy अपॉन dx यानी कि डेरिवेटिव निकालते हैं। इसको पहले आप t की रेस्पेक्ट में करेंगे। कैसे निकालेंगे, dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस साइन t, फिर dy अपॉन dt इज इक्वल टू कॉस t, और आप इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, dy अपॉन dx। कैसे मिलेगा, cos t डिवाइडेड बाय माइनस साइन t। क्या आ गया ये, माइनस कॉट t। ठीक है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, इसमें dy अपॉन dx ऐसे ही निकालते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, दो चीज़ें, मतलब एक तो हमारे पास कोऑर्डिनेट भी नहीं है पॉइंट। जब हमें इक्वेशन बनाना है तो हमें एक स्लोप चाहिए, स्लोप तो हम निकाल देंगे। अभी हमें दिया हुआ है एट t इज इक्वल टू π/4। तो इसको अभी मैंने बताया कि मैं m से रिप्रेजेंट करूंगी, तो m यानी कि स्लोप कितना आ जाएगा, माइनस कॉट π/4, और वो कितना आ जाएगा, -1। कॉट π/4 1 होता है, तो ये हो जाएगा -1। तो एक चीज तो हमें मिल गई, स्लोप। दूसरा हमें निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स। इक्वेशन के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो स्लोप, m मिल गया, m डैश भी मिल जाएगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, लेकिन हमें एक और पॉइंट चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। t की वैल्यू इसमें रख दो तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, t की वैल्यू इसमें रखोगे तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि मुझे m मिल गया है -1, और m डैश यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल भी पता लग जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल -1 का कितना हो जाएगा, 1। तो ये दोनों चीज़ें हमें पता चल गई हैं। अब मैं निकाल रही हूँ x और y कोऑर्डिनेट। तो x निकालेंगे तो कितना आएगा, cos π/4, जो कि कितना हो जाता है, 1/√2। cos 45 1/√2 होता है, और y कितना होगा, साइन t यानी कि साइन π/4, तो वो भी कितना हो जाएगा, 1/√2। तो अब हमारे पास x और y के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 1/√2 1/√2। प्रॉब्लम सॉल्व। वी हैव स्लोप ऑफ टेंजेंट, वी हैव स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड अ कोऑर्डिनेट। तो हम इक्वेशन बना देते हैं। सबसे पहले टेंजेंट की कहानी करते हैं। टेंजेंट तो कितनी होती है, y माइनस y डैश y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 कर देते हैं। y आपको y1 आपके पास, ये यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखे थे 1/√2, ये आए थे ना कोऑर्डिनेट्स, तो 1/√2 इज इक्वल टू m है आपका -1 x माइनस 1/√2। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कर देते हैं √2 y माइनस 1/√2 इज इक्वल टू -1, ये कितना हो जाएगा, √2 x। एलसीएम ले लिया है, ये इससे कट जाएगा जब इधर जाएगा, तो सिंप्लीफाई करके आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, √2x प्लस √2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और एक काम हो सकता है, इसमें से √2 और कॉमन ले लेना, तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, x प्लस y माइनस √2 इज इक्वल टू 0। दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन
कर्व। अब नॉर्मल की बात करते हैं। नॉर्मल की बात करते हैं, क्या हो जाएगा, y माइनस कोऑर्डिनेट तो सेम ही है, y माइनस वाई 1/√2 इज इक्वल टू, यहाँ पे स्लोप है 1, x माइनस 1/√2। तो क्या हो जाएगा, देखो ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा। तो सिंपल सी इक्वेशन क्या आ गई, x इज इक्वल टू वाई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो समझ में आया कि कैसे कोऑर्डिनेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे t की वैल्यू डालो और कोऑर्डिनेट को निकाल दो। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। एब्सीसा मतलब होता है x। तो देखते हैं इसको, ये x की वैल्यू आपको दी है 3। ठीक है, तो देखो कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। सबसे पहले स्लोप और कोऑर्डिनेट चाहिए, निकाल देते हैं। y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 3 ज़ा 12, ये हो जाएगा 9 प्लस 12 प्लस 1, मतलब ये आपका आ जाएगा 22। तो आपके पास कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 3,22। एक प्रॉब्लम सॉल्व। अब हम निकालते हैं इसका स्लोप। स्लोप के लिए फिर से क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करिए इसको। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 4 और एट x इज इक्वल टू 3 गिवन है। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 2 6 प्लस 4 10। ठीक है, तो m की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 10। और m डैश विच इज स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। नॉर्मल का स्लोप जो होता है वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट के, तो कितना हो जाएगा, -1/10। ये तीनों चीजें आपको पता चल गई। अब आपको क्या करनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। निकालते हैं। सबसे पहले टेंजेंट की बारी, क्या हो जाएगा, y माइनस y1 यानी कि 22 इज इक्वल टू स्लोप लिखते हैं जो कि 10 है, x माइनस 3। तो सॉल्व कर देते हैं इसको, बस इक्वेशन बनानी है। 10x माइनस 10 3 ज़ा 30, तो ये हो जाएगा आपका, इसको मैं इधर लेके जाती हूँ, 10x माइनस वाई और ये इधर आ जाएगा तो -22 प्लस 30 यानी कि 8। तो आपकी ओवरऑल इक्वेशन क्या बन गई, 10x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपके आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नॉर्मल का सेम काम है, नॉर्मल को भी ऐसे ही निकाल देते हैं, उसकी इक्वेशन भी। y माइनस 22, स्लोप यहाँ पे क्या रखना है, -1/10, x माइनस 3, 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10y माइनस 220 इज इक्वल टू -x प्लस 3। सॉल्व भी कर रहे हैं बस सिंपल। 10y प्लस x, ये माइनस था इधर आके प्लस हो गया, माइनस ये -3 भी इधर जाके माइनस, मतलब +3 माइनस हो जाएगा, 223 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऐसी, ये भी छोड़ सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये पूरी आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वही काम करना है, एक पॉइंट, इसमें कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन है, आपको क्या चाहिए, स्लोप, यानी कि डिफरेंशिएशन करेंगे। कर देते हैं। कितना हो जाएगा y² का डिफरेंशिएशन, 2y। ठीक है, बहुत अच्छे से डिफरेंशिएशन पहले कंप्लीट कर लेना, फिर ये आगे डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर से स्टार्ट करना। डिफरेंशिएशन 2y का, y² का 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू, इसमें क्या लगाओगे आप, डिवाइड रूल लगा देते हैं। डिवाइड रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर कांस्टेंट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। x की पावर 3 है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस इसका डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर एज इट इज रहता है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा, y का 0 माइनस x का -1, प्लस माइनस की गलती प्लीज नहीं करेगा कोई भी, इसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो क्या हो गया, 2y y डैश इज इक्वल टू, थोड़ा सा सॉल्व करके लिखते हैं, 4 3 ज़ा 12 x स्क्वायर माइनस 3x की पावर 3 माइनस ये प्लस हो जाएगा 4 माइनस x का स्क्वायर, 2y y डैश
इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सॉल्व करके 12x² माइनस 2x की पावर x का क्यूब x 4 माइनस x का स्क्वायर। 2y को इधर ले लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखते हैं क्या बनता है। y डैश इज इक्वल टू, यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया, 6x² माइनस x क्यूब अपॉन 2y 4 माइनस x का स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, यही क्या होता है, तो स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ y डैश आपने निकाल दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, कुछ नहीं, सिंपल डिफरेंशिएशन करना था एट 2 और -2। तो यानी कि इसको ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ पे y डैश जो लिखा है वो dy/dx ही तो है, तो dy/dx ऐसे भी लिखते हैं कि dy/dx की वैल्यू 2, -2 पे, ठीक है, इस तरीके से करके इसको लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा, रख देते हैं, x की वैल्यू 2 डाल दो, y की वैल्यू -2 डाल दो, y है -2, 4 -2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो 2 2 ज़ा 4, 6 ज़ा 24, -2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, -2 इंटू 2 का स्क्वायर 4। तो सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, स्लोप की वैल्यू -2, ठीक है। यानी कि dy/dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो -2 किसकी वैल्यू आई है, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि m की, मैं उसको यहाँ लिख रही हूँ, m की वैल्यू आई है -2, और m डैश मैंने आपको क्या बोला था, स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो कितनी आएगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस। नेगेटिव रेसिप्रोकल में माइनस हट जाएगा, रेसिप्रोकल करोगे तो 1/2। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आया 1/2। एक कोऑर्डिनेट ऑलरेडी है, वीडियो पॉज करके फटाफट से इक्वेशन निकालो, ठीक है। टेंजेंट की निकालते हैं सबसे पहले, y माइनस कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट -2 है तो माइनस माइनस 1 हो गया, इंटू इज इक्वल टू m इज -2 x -2। सिंप्लीफाई कर दो, y प्लस 2x, ये इधर जाके कितना हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपकी आ गई ये टेंजेंट की। नॉर्मल की निकालते हैं, y प्लस 2, ठीक है, सेम वही है, बस स्लोप ही तो चेंज होता है, हाफ x -2, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2y प्लस 4 इज इक्वल टू x -2, तो ये आ गया 2y माइनस x, इधर जाके +6 इज इक्वल टू 0, और या फिर, ठीक है, हाँ बस यही, और या फिर इसके साइन चेंज भी कर सकते हो आप, x -2y -6 इज इक्वल टू 0। ऐसे छोड़ोगे तो भी चलेगा, ऐसे छोड़ोगे तो भी चलेगा। ये आपकी आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। एक लास्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट आपके पास है, आपको डिफरेंशिएशन करके क्या निकालना है, स्लोप निकाल देते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, इसका 2x a का स्क्वायर, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन, इसका x² का ये तो कांस्टेंट ही है, इसका हो जाएगा 2y y डैश b²। और अगर किसी को ये नहीं करना आ रहा है, इसका मतलब आपको डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है, आपको वो ठीक से नहीं आया है, तो डू चैप्टर नंबर 8, ओके। तो ये हो गया y² का 2y y डैश b², और 1 का आपको पता है कांस्टेंट होता है। सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, 2x अपॉन a² इज इक्वल टू 2y y डैश अपॉन b²। y डैश की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 2x b का स्क्वायर अपॉन 2y a का स्क्वायर, ये आया है। तो x b² अपॉन y a², ये आपका आ गया स्लोप, मतलब डेरिवेटिव। स्लोप निकालना है, किस पे निकालेंगे, x0 y0 आपको दिया है, एट x0 y0 स्लोप क्या हो जाएगा आपका, x की जगह लिखोगे x0 b का स्क्वायर, y की जगह y0 a का स्क्वायर। तो ये तो किसकी वैल्यू आ गई, m की, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। m डैश की कितनी आएगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस, रेसिप्रोकल कर दो, y0 a² अपॉन x0 b²
और माइनस लगा देंगे आगे। ये आ गई आपकी m डैश की वैल्यू। अब कहाँ प्रॉब्लम है, कोऑर्डिनेट आपके पास है, स्लोप है दोनों के, क्या करना है, सिंपल सिंपल आपको इक्वेशन निकाल देनी है। निकालते हैं इक्वेशन। सबसे पहले टेंजेंट की क्या हो जाता है, y माइनस y1 यानी कि यहाँ जो कोऑर्डिनेट है, स्लोप जो कि ये लिखा हुआ है साइड में, और x माइनस x0। कोई टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। कर दो, यहाँ पे इसको जाके मल्टीप्लाई कर दो, y नॉट a स्क्वायर माइनस y नॉट का स्क्वायर a का स्क्वायर इज इक्वल टू x नॉट b स्क्वायर x माइनस x नॉट का स्क्वायर b का स्क्वायर। अंदर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। x यहाँ पे है ही, y को भी इधर लेके जाओ, सॉरी y यहाँ पे है, x वाली टर्म लेके जाएंगे, प्लस में हो जाएगा इससे कहीं इधर जाके, ठीक है। इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, पूरी इक्वेशन को a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हो। तो a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, देख लेते हैं करके, ये उड़ जाएगा, इसमें से ये उड़ जाएगा, ये आ गया, वहाँ पे भी छोड़ोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वेशन क्या आ गई, y नॉट अपॉन बी स्क्वायर माइनस x नॉट x अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू y0 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस x0 का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। निकालते हैं नॉर्मल की इक्वेशन। क्या हो जाएगा, y माइनस y नॉट y0, y नॉट भी बोल देती हूँ मैं उसे, जीरो भी, इज इक्वल टू m डैश नॉर्मल का होता है माइनस y नॉट a स्क्वायर अपॉन x नॉट b स्क्वायर x माइनस x0। सिंप्लीफाई कर दो, इक्वेशन आ जाएगी, कर देते हैं इसको इधर मल्टीप्लाई, b स्क्वायर y माइनस y नॉट x नॉट b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस y नॉट a का स्क्वायर x प्लस y नॉट a का स्क्वायर x नॉट। x वाली और y वाली टर्म्स इधर लिख देते हैं, इसको मैं इधर लिख देती हूँ, तो क्या हो जाएगा, y नॉट x a स्क्वायर x प्लस x नॉट b स्क्वायर y इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा y नॉट x नॉट b का स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं, ये वाला तो माइनस ही रहेगा, माइनस a स्क्वायर y। ये आपकी आ गई इक्वेशन। इसको और वो करने के लिए आप इसको डिवाइड कर सकते हो a स्क्वायर b स्क्वायर से, और बुक वाला आंसर लाने के लिए इससे भी करोगे तो चल जाएगा। बुक वाला आंसर निकालने के लिए a स्क्वायर b स्क्वायर x नॉट y नॉट से डिवाइड कर देना, ठीक है। सिर्फ a स्क्वायर b स्क्वायर से करोगे तो भी चल जाएगा। देखते हैं क्या क्या कटता है, ये कट गया, y नॉट से y नॉट कर गया, आंसर क्या आ गया, x अपॉन b स्क्वायर x नॉट प्लस y अपॉन a स्क्वायर y नॉट इज इक्वल टू y नॉट अपॉन a स्क्वायर y नॉट, सॉरी y नॉट से y नॉट भी तो कटेगा, आई एम सॉरी, मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन a का स्क्वायर माइनस वन अपॉन b का स्क्वायर। इसको यहाँ पे भी छोड़ोगे तो चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो टीचर को भी अच्छा लगेगा। a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड कर देना, और बुक वाला आंसर लाने के लिए a स्क्वायर b स्क्वायर x नॉट y नॉट से डिवाइड कर देना, सबको सिंप्लीफाई करके। तो ये आपका आ जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस कर्व एट पॉइंट x नॉट y नॉट, ठीक है। समझ में आ रहा है।